नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। धर्मवाणी टीवी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। भाइयों और बहनों, साल 2026 का रक्षाबंधन बहुत खास है और इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर लोगों के बीच काफ़ी भ्रम भी देखने को मिल रहा है। किसी को लग रहा है कि राखी 27 अगस्त को बांधी जाएगी, तो कोई 28 अगस्त की बात कर रहा है। आखिर सही तारीख कौन सी है, 27 अगस्त या 28 अगस्त? भद्रा कब तक रहेगी? क्या भद्रा में राखी बांधना उचित माना जाता है? राखी बांधने का सबसे शुभ समय क्या है? पूजा की थाली में कौन कौन सी चीजें रखनी चाहिए? भाई को तिलक कैसे लगाना चाहिए? राखी किस हाथ में बांधी जाती है? और अगर सुबह के शुभ समय में राखी नहीं बांध पाए तो क्या करें? आज के इस विशेष वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब विस्तार से जानेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम केवल शुभ मुहूर्त ही नहीं बताएंगे, बल्कि रक्षाबंधन की पूरी पूजा विधि भी सरल भाषा में समझाएंगे। रक्षाबंधन 2026 कब है? सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, रक्षाबंधन 2026 कब मनाया जाएगा? 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस तारीख को लेकर भ्रम इसलिए है क्योंकि श्रावण पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह तक रहती है। प्रमुख पंचांग विवरणों के अनुसार पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह लगभग 9:08 बजे शुरू होती है और 28 अगस्त सुबह लगभग 9:48 बजे समाप्त होती है। चूंकि पूर्णिमा तिथि 28 अगस्त के सूर्योदय के समय विद्यमान रहती है, इसलिए रक्षाबंधन 28 अगस्त को मनाया जाता है। इसलिए अगर आपने कहीं 27 अगस्त और कहीं 28 अगस्त देखा है तो भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। राखी बांधने का पर्व 28 अगस्त 2026 को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन 2026 का शुभ मुहूर्त। अब सबसे महत्वपूर्ण जानकारी, दिल्ली के पंचांग के अनुसार 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का समय सुबह 5:57 बजे से 9:48 बजे तक बताया गया है। इस अवधि की कुल अवधि लगभग 3 घंटे 51 मिनट है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझ लीजिए, ये समय स्थान के अनुसार कुछ मिनट आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि सूर्योदय और स्थानीय पंचांग की गणना अलग अलग स्थानों पर बदलती है। उदाहरण के लिए अन्य शहरों के पंचांगों में शुरुआत का समय अलग दिखाई देता है, जबकि पूर्णिमा समाप्ति का समय लगभग 9:48 बजे ही दिया गया है। इसलिए अपने शहर के पंचांग को अंतिम संदर्भ बनाना सबसे उचित रहेगा। भद्रा को लेकर सबसे बड़ा सवाल। अब बात करते हैं भद्रा की। रक्षाबंधन के दिन भद्रा को लेकर विशेष सावधानी की परंपरा रही है। धार्मिक मान्यताओं में भद्रा काल के दौरान राखी बांधने से बचने की बात कही जाती है। लेकिन 2026 के प्रमुख पंचांग विवरण के अनुसार रक्षाबंधन वाले दिन भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुकी है। इसलिए दिल्ली के लिए दिए गए राखी मुहूर्त में भद्रा की बाधा नहीं बताई गई है। इसका अर्थ यह है कि 28 अगस्त की सुबह राखी बांधने के लिए उपलब्ध शुभ समय में भद्रा नहीं है। फिर भी अगर आप किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर होगा। रक्षाबंधन की पूजा थाली में क्या रखें? अब बात करते हैं पूजा की थाली की। रक्षाबंधन की थाली को बहुत ज़्यादा जटिल बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी श्रद्धा और उपलब्धता के अनुसार थाली तैयार कर सकते हैं। थाली में रख सकते हैं, पहली चीज़ राखी, दूसरी रोली या कुमकुम, तीसरी अक्षत यानी चावल, चौथी दीपक, पांचवी मिठाई। इसके अलावा फूल, फल, पानी का कलश, नारियल या मौली जैसी सामग्री भी परंपरा के अनुसार रखी जा सकती है। ध्यान रखिए, पूजा की पवित्रता केवल सामग्री की संख्या से तय नहीं होती। श्रद्धा और भावना सबसे महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन की पूजा विधि। अब जानते हैं पूरी पूजा विधि। सबसे पहले सुबह स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थान की सफाई करें, भगवान के सामने दीपक जलाएं, अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद भाई को साफ स्थान पर बैठाएं। बहन भाई के माथे पर रोली या कुमकुम का तिलक लगाए, फिर अक्षत लगाए। इसके बाद भाई की आरती की जाए और फिर भाई की कलाई पर राखी बांधी जाए। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाई जाए। भाई अपनी बहन को उपहार दे और उसके सुख, स्वास्थ्य और सम्मान के लिए हमेशा साथ रहने का संकल्प ले। यही इस पर्व की मूल भावना है। राखी किस हाथ में बांधें? राखी बांधने की प्रचलित परंपरा में भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधने की बात कही जाती है। लेकिन ध्यान रखें, विभिन्न परिवारों और क्षेत्रों में रीति रिवाज अलग हो सकते हैं। इसलिए केवल एक छोटी परंपरागत भिन्नता को लेकर परिवार में विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। त्योहार का उद्देश्य परिवार को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। भाई को किस दिशा में बैठाएं? कई धार्मिक परंपराओं में भाई को शुभ दिशा की ओर मुख करके बैठाने की मान्यता मिलती है। लेकिन अलग अलग पंचांगों और क्षेत्रीय परंपराओं में दिशा को लेकर अंतर मिल सकता है। इसलिए इसे अनिवार्य नियम बताने के बजाय स्थानीय परंपरा या पंचांग के अनुसार पालन करना बेहतर है। ध्यान रखें, राखी के पर्व का मूल उद्देश्य भाई बहन के प्रेम और मंगल कामना को मजबूत करना है। रक्षाबंधन पर कौन सा मंत्र बोलें?
पूजा के समय भगवान का स्मरण करें। यदि परिवार में किसी विशेष मंत्र या परंपरा का पालन होता है तो उसी के अनुसार पूजा की जा सकती है। आप सरल रूप से भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान शिव या अपने इष्ट देव का नाम लेकर भाई के सुख और मंगल की प्रार्थना कर सकते हैं। यहाँ किसी मंत्र को गलत उच्चारण के साथ बोलने की चिंता करने की जरूरत नहीं। भाव सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सुबह ही राखी बांधना जरूरी है? अब बहुत लोग पूछते हैं, अगर सुबह 5:57 से 9:48 के बीच राखी नहीं बांध पाए तो क्या होगा? इस बात को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुभ मुहूर्त धार्मिक परंपरा में महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में परिवारों की परिस्थितियां अलग होती हैं। यदि भाई सुबह मौजूद नहीं है, बाहर है या किसी अन्य कारण से उस समय राखी नहीं बांध पाते, तो अपने स्थानीय पंचांग में उपलब्ध दूसरे उचित समय को देखा जा सकता है। सिर्फ मुहूर्त के कारण भाई बहन के बीच तनाव पैदा करना इस पर्व की भावना के विपरीत है। रक्षाबंधन पर इन बातों से बचें। अब कुछ सामान्य सावधानियां। राखी बांधते समय जल्दबाजी न करें। पूजा की थाली साफ रखें। राखी टूटी हुई हो तो उसे बदल दें। भाई बहन आपस में झगड़ा करके पूजा न करें। किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति का मजाक न उड़ाएं। और सबसे जरूरी, रक्षाबंधन को केवल महंगे उपहारों की प्रतियोगिता न बनाएं। किसी भाई के पास महंगा उपहार खरीदने की क्षमता नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अपनी बहन से कम प्रेम करता है। रक्षाबंधन की धार्मिक कथाएं। अब बात करते हैं इस पर्व से जुड़ी प्रसिद्ध धार्मिक कथाओं की। भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी से जुड़ी कथा में भाई बहन जैसे स्नेह और रक्षा के भाव को विशेष महत्व दिया जाता है। एक अन्य प्रसिद्ध कथा राजा बलि और माता लक्ष्मी से संबंधित है, जिसमें रक्षा सूत्र के माध्यम से भाई बहन के संबंध की भावना का वर्णन मिलता है। इन कथाओं का मूल संदेश केवल चमत्कार नहीं है। इनका सबसे महत्वपूर्ण संदेश है प्रेम, विश्वास, सम्मान और रक्षा। यही कारण है कि हजारों वर्षों की भारतीय परंपरा में रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं माना गया, यह एक संकल्प का प्रतीक बना। रक्षाबंधन का असली अर्थ। आज सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, किसी ने महंगी राखी खरीदी, किसी ने महंगा फोन गिफ्ट किया, किसी ने बड़ा उपहार दिया, लेकिन रक्षाबंधन की असली खूबसूरती इन चीजों में नहीं है। एक बहन अपने भाई से कहती है, तुम हमेशा खुश रहो। एक भाई अपनी बहन से कहता है, मुश्किल समय में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस यही भावना इस पर्व को विशेष बनाती है। जिनके भाई या बहन दूर हैं, अगर आपका भाई या बहन आपसे दूर रहता है तो भी इस दिन को खास बनाया जा सकता है। वीडियो कॉल करें, एक दूसरे से बात करें, पुरानी यादें साझा करें, राखी भेजें। और अगर किसी कारण से राखी समय पर नहीं पहुंची तो परेशान होने की जरूरत नहीं। रिश्ता राखी के धागे से बड़ा है। एक भावुक संदेश। भाइयों और बहनों, बचपन में भाई बहन सबसे ज्यादा लड़ते हैं। कभी खिलौने के लिए, कभी मोबाइल के लिए, कभी टीवी के रिमोट के लिए। लेकिन जब दोनों बड़े हो जाते हैं तो वही छोटी छोटी लड़ाइयाँ यादें बन जाती हैं। फिर पढ़ाई के लिए कोई दूसरे शहर चला जाता है, नौकरी के लिए कोई दूर चला जाता है। शादी के बाद बहन अपने नए परिवार में व्यस्त हो जाती है और भाई भी अपनी जिम्मेदारियों में। लेकिन रक्षाबंधन का एक दिन ऐसा आता है जब दोनों फिर उसी बचपन को याद करते हैं। इसीलिए राखी केवल कलाई पर नहीं बंधती, राखी पुरानी यादों और रिश्तों को भी जोड़ती है। इस रक्षाबंधन एक संकल्प। इस रक्षाबंधन भाई बहन एक छोटा सा संकल्प जरूर लें। एक दूसरे का सम्मान करेंगे, मुश्किल समय में साथ देंगे, एक दूसरे की बात सुनेंगे और छोटी छोटी गलतफहमियों के कारण रिश्ता खत्म नहीं करेंगे। क्योंकि जिंदगी में बहुत से रिश्ते हमें मिलते हैं, लेकिन भाई बहन का रिश्ता जन्म से मिलता है। इसलिए इसे संभाल कर रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो भाइयों और बहनों, अब आपको रक्षाबंधन 2026 की सबसे जरूरी बातें पता चल गई हैं। रक्षाबंधन 28 अगस्त 2026 शुक्रवार। पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त सुबह लगभग 9:08 से 28 अगस्त सुबह लगभग 9:48 तक। और दिल्ली के अनुसार राखी बांधने का शुभ समय सुबह 5:57 से 9:48 तक। भद्रा इस मुहूर्त से पहले समाप्त हो चुकी है, लेकिन अपने शहर के अनुसार अंतिम समय अपने स्थानीय पंचांग से जरूर मिलाएं। और याद रखिए, राखी केवल धागा नहीं है, राखी एक भावना है, एक विश्वास है, एक वादा है, एक रिश्ता है। इसलिए इस रक्षाबंधन अपनी बहन को केवल उपहार मत दीजिए, उसे सम्मान दीजिए। अपने भाई को केवल राखी मत बांधिए, उसके सुख और स्वास्थ्य की प्रार्थना कीजिए। और अगर भाई बहन के बीच किसी बात को लेकर नाराजगी है तो संभव हो तो इस पवित्र दिन उस नाराजगी को खत्म करने की शुरुआत जरूर करें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और ऐसी ही धार्मिक जानकारी, व्रत, त्योहार, पूजा विधि और सनातन परंपराओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए धर्मवाणी टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखिए, जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आपके परिवार में सुख, शांति, प्रेम और आपसी सम्मान हमेशा बना रहे।
जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।